हेलो दोस्तों, आई एम सुजीता भास्कर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद सुजीता। आज हम पढ़ेंगे इन द 18th सेंचुरी। ठीक है, 18th सेंचुरी में हमारे मैप में हम कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें देखेंगे। ठीक, तो पहले हम देखते हैं क्या। पहले तो हम देखें तो टेरिटरीज अंडर ब्रिटिश कंट्रोल इन मिड ऑफ 18th सेंचुरी। 18th सेंचुरी के मिड में कितना टेरिटरीज हमारा ब्रिटिश कंट्रोल के अंडर में था। ठीक है, उसको हम देखते हैं, जिसको हमने स्टार से डिनोट किया है। आप देख सकते हैं ये सम पार्ट्स हमने इंडिया के दिखाए हुए हैं जो स्टार से कलरफुल हैं। ठीक, तो उसमें हम स्टेट्स अगर देखें और कुछ कंट्री भी हैं, जैसे ये वाला हो गया हमारा, तो यहाँ पे हो गया हमारा त्रिपुरा, और मेघालय का सम पार्ट्स ले सकते हैं आप, आसाम का थोड़ा सा, बाकी वेस्ट बंगाल हो गया, यहाँ पे झारखंड हो गया, और ये बिहार हो गया। ये तो हमारा है ही पूरा। ठीक, और यहाँ पे अवध और रोहिलाज दिखाया गया है, लेकिन इस पे स्टार नहीं है। ठीक, और यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या हमारा उड़ीसा का एरिया यहाँ पे है, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं आंध्र प्रदेश का एरिया। ठीक, जिसको हमने स्टार से डिनोट किया, यानी ये वाला एरिया जो है ये भी ब्रिटिश के कंट्रोल में था, और ये वाला एरिया भी पूरा किसके अंडर में था, ब्रिटिश के कंट्रोल में था। ठीक है, और ये तो हमारा बांग्लादेश है। ठीक, बांग्लादेश हो गया, और वेस्ट बंगाल, झारखंड, बिहार, और यहाँ पे आप देख सकते हैं त्रिपुरा का एरिया हो गया, और थोड़ा सा पार्ट मेघालय का। ठीक, और इधर का पार्ट हमारा क्या, आंध्र प्रदेश का एरिया होगा थोड़ा सा, मतलब इतना इधर का तो है ही आंध्र प्रदेश। उड़ीसा का भी सम पार्ट्स आप ले सकते हैं। ठीक, स्टेट का सम पार्ट्स आप उड़ीसा स्टेट का भी अंडर में इसके आता है, और बाकी आंध्र प्रदेश का है। ठीक, जो कि ब्रिटिश के कंट्रोल में थे। ठीक, मिड 18th सेंचुरी में। आगे सेकेंड हम देखते हैं, ये है हमारा क्या, बाउंड्रीज एज ऑन 1756 AD एक्सेप्ट फॉर द निज़ाम्स डोमिनियंस फॉर विच द 1748 AD बाउंड्री इज सोन। ठीक है, जो हम इसमें क्या देखेंगे, बाउंड्रीज देख रहे हैं किसकी, एज ऑन 1756 AD की। ठीक, एक्सेप्ट यानी इसको छोड़ के क्या, फॉर द निजाम्स डोमिनियन फॉर विच द 1748 बाउंड्री इज सोन। ठीक है, इसको छोड़ के बाकी हम देख रहे हैं वो क्या है, जिसको हमने इस तरह से डिनोट किया है, ऐसे डैश फिर डॉट डॉट फिर डैश फिर डॉट डॉट फिर डैश फिर डॉट डॉट। ठीक है, इस तरह से हमने इसको डिनोट किया है। तो आप देख सकते हैं इसको यहाँ पे हाँ, यहाँ से लेकर आप ये बाउंड्री देख सकते हैं, यहाँ पे पूरा ऐसे करके हमने यहाँ तक बनाया हुआ है। यहाँ से दूसरा स्टार्ट है, लेकिन यहाँ से इतना ये एरिया बाउंड्री दिखाई गई है। ठीक, इतनी बाउंड्री यहाँ से फिर यहाँ तक बाउंड्री, इतनी बाउंड्री है किसके, ये वाली बाउंड्री हमारी इतनी ही दिखाई गई है। ठीक है, ये बाउंड्रीज है 1756 AD की। और जहाँ पे आप देख रहे हैं निजाम्स डोमिनियन, ठीक, जो इसमें बताया गया था, एक्सेप्ट फॉर द निजाम्स डोमिनियन फॉर विच द, मतलब एक्सेप्ट किसको छोड़ के, निजाम्स डोमिनियन को छोड़ के, फॉर विच द 1748 AD बाउंड्री इज सोन। ठीक, जिसके लिए 1748 के AD की बाउंड्री हमें दिखाई गई है। यही चीज़ यहाँ पे बता रहे, जो कि यहाँ पे ये हमने शो किया है आपको। ठीक, फिर इसके बाद ये हो गया हमारा, और फिर ये थर्ड आता है हमारा क्या, जिसको हमने डॉट डॉट से इस तरह से डिनोट किया है। ये हो गया मैसूर बाउंड्री 1790 AD। ये मैसूर की बाउंड्री है 1790 AD के टाइम की। ठीक, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मिड 18th सेंचुरी की बात ये हो रही है, 18th सेंचुरी की। तो यहाँ से आप देख सकते हैं ये हमने डॉट डॉट करके दिखाया हुआ है। ये बाउंड्री हमारी मैसूर बाउंड्री है 1790 AD की। ठीक, यहाँ से आप देख सकते हैं, यहाँ से स्टार्ट है, फिर यहाँ से ऐसे करके ऐसे एंड हो जाती है यहाँ पे। ठीक, केरला के पास आके। तो ये हमारी कुछ रही क्या बाउंड्रीज। अभी हम आगे देखते हैं अभी, और एक इंटरनेशनल बाउंड्री है, हम आपको वैसे बता दे रहे हैं। यहाँ से हमारी इंटरनेशनल बाउंड्री स्टार्ट होती है, यहाँ से इस तरह से, और यहाँ से पूरा हमारा आता है कहाँ से, नेपाल का ऐसे डॉटेड करके ऐसे दिखाया जाता है। फिर यहाँ से पूरा हमारा आता है त्रिपुरा को लेकर, फिर इसकी बाउंड्री यहाँ तक आके एंड हो जाती है। ठीक है, तो ये जो इतना एरिया हमारा हमने कई बार आपको वैसे बताया, लेकिन फिर से हम याद दिला दे रहे। बांग्लादेश का मतलब साइड साइड में बाउंड्रीज आप देख सकते हैं, बाकी
जहाँ तक वाटर नहीं आता उसके ऊपर वाला पार्ट जो है वो इंटरनेशनल बाउंड्री को शो करता है, ठीक, जो लैंड से हमारे जुड़ा हुआ है। और बाकी ये कोस्टल एरिया हो जाता है। और इसको हम डिनोट कैसे करते हैं, इंटरनेशनल बाउंड्री को आप जानते ही हैं, डैश डॉट करके, ठीक। तो ये हो गया हमारा। अब हम आगे देखो, अब हम क्या देखेंगे, अब हम देखेंगे मेजर सिटीज़, ठीक है, जिसको हमने डॉट से डिनोट किया है, इससे, ठीक, पॉइंट आउट किया है इस बिंदु से, ठीक। लेकिन उससे पहले हम क्या देखेंगे, कुछ मेजर रीजन्स देखेंगे, उसके बाद हम मेजर सिटीज़ देखेंगे। तो हम शुरू करते हैं क्या, तो कश्मीर, जिसको हमने कैपिटल लेटर में लिखा है, वो हमारे मेजर रीजन्स हैं। और बाकी कैपिटल और स्मॉल लेटर को जिसको मिला के लिखा हमने, वो हमारे मेजर सिटीज़ हैं, ठीक। तो हम पहले मेजर रीजन स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हमारा कश्मीर रीजन्स इतना वाला, और यहाँ पे सिख वाला है, मतलब सिख स्टेट्स है, जिसको हम क्या कहते हैं, पंजाब कहते हैं, ठीक, सिख स्टेट्स यानी पंजाब। और यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या, ये रीजन्स इतना है, इतना रीजन, ये हो गया किसका, रोहिलास का। और ये वाला जो इतना रीजन है हमारा, ये हो गया किसका, अवध का, ठीक। और फिर यहाँ पे आपने देखा इसको, बंगाल वाला रीजन है ये। 18th सेंचुरी में ये दोनों जो अभी डिवाइड हो चुका है वर्तमान समय में, प्रेजेंट टाइम में हम देखें तो वेस्ट बंगाल और ये बांग्लादेश अलग हो गया है, यानी कि वो हमारी कंट्री में ही था उस टाइम 18th सेंचुरी में। तो आप देख सकते हैं इसी वजह से इसको बंगाल शो किया गया है पूरा एक साथ, ठीक। तो आगे हम क्या देखें, और ये हो गए यहाँ पे, ये जाट्स का रीजन है, यहाँ पे जाट्स यहाँ पे थे। और ये राजपूत स्टेट्स है, राजस्थान, यहाँ पे सिंध था, और यहाँ पे सिंधिया हो गया, ये सिंधिया का रीजन। यहाँ पे आप देख सकते हैं गीकवाड़, ठीक। और यहाँ पे क्या है, मराठा रीजन यानी महाराष्ट्र जो है प्रेजेंट टाइम में। और निजाम्स डोमिनियन आपने देखा ही, ये उड़ीसा का रीजन हो गया। उड़ीसा पढ़े या उड़ीसा दोनों ही लिखा रहता है, आप सामान्यता देख सकते हैं, ठीक। यहाँ पे क्या हो गया, मैसूर हो गया, और ये हो गया हमारा कर्नाटका, ठीक। यहाँ पे आप देख सकते हैं त्रावणकोर, जो कि इस साइड में था हमारे साउथ में, ठीक, त्रावणकोर हो गया। तो ये कुछ मेजर रीजन्स थे हमारे जो हमने अभी देखे। आप यहाँ पे भूटान लिख सकते हैं, ठीक, हमने लिखा नहीं इसको। और यहाँ पे नेपाल लिख सकते हैं, चाइना, तिब्बत, इतना तो मैप में शो ही किया रहता है, अब नॉर्मली हर मैप में इतना देखते होंगे, ठीक। तो हमने भी बता दिया। तो ये कुछ मेजर रीजन्स थे हमारे। इसके बाद अगर हम मेजर सिटीज़ पे आएँ तो हम पहले देखेंगे क्या, ये वाला जो हमारा मेजर सिटी यहाँ पे जम्मू है, आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने इसको शो किया है, जम्मू, जम्मू हो गया हमारा यहाँ पे। फिर अमृतसर जो कि पंजाब में है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और ये हो गया क्या, लाहौर, जो कि इस्लामाबाद में यानी पाकिस्तान के साइड में है क्या, लाहौर, यहाँ पे लाहौर हो गया। और फिर यहाँ पे आप देखें तो अम्बाला हो गया ये। और अम्बाला के बाद यहाँ पे इसके नीचे हमारा पानीपत, आप यहाँ पे देख सकते हैं, रोहिलास में ही के एरिया में आता है क्या, पानीपत हो गया यहाँ पे। और रोहिलास के एरिया में हमारा क्या आता है, बरेली, यहाँ पे शो किया गया है, जो कि यूपी में है। और उसके नीचे यहाँ पे रोहिलास के बाहर एरिया में क्या है, हमारा दिल्ली, आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमने शो किया है दिल्ली। और उसके नीचे है हमारा क्या, मथुरा हो गया, ये भी यूपी में है। और ये आगरा भी यूपी में ही है, ठीक, ये हो गया हमारा। फिर यहाँ पे आए तो रोहिलास में बरेली हमने देखा। अवध में अगर हम आए तो अवध में आप देख सकते हैं क्या, हमारा लखनऊ आता है अवध के एरिया में। ये इतना अवध का एरिया था उस टाइम, और इस टाइम रोहिलास का एरिया इतना था। और अवध में हमारा लखनऊ हो गया। और रोहिलास के एरिया में अभी दो और आते हैं, तो हमने यहाँ देखे, दो यहाँ पर भी है क्या। पहला हो गया हमारा ये इलाहाबाद, जो कि इस टाइम यूपी में ही आता है। और इलाहाबाद ही हो गया रोहिलास में उस समय। और ये क्या हो गया हमारा, बनारस हो गया या वाराणसी, आप दोनों में से चाहे जो पढ़िए। और यहाँ पे अगर आए तो पटना, जो कि बिहार में है इस टाइम, प्रेजेंट टाइम में। और ये ऊपर आप देख सकते हैं क्या है, ये मुर्शिदाबाद, यहाँ पे वेस्ट बंगाल में जो है। और ये क्या हो गया हमारा, प्लासी, ये प्लासी हो गया मुर्शिदाबाद। उसके नीचे ये हो गया हमारा क्या, कोलकाता या कालकाटा, आप जो पढ़ें, ठीक। और यहाँ पे क्या हो गया, बांग्लादेश में ढाका, ढाका और ढाका दोनों, मतलब ढाका अलग अलग है,
आप इसको डक्का ही पढ़ सकते हैं, डक्का जो आप पढ़ते हो, बाकी ढाका अलग है। और यहाँ पे हो गया हमारा मेजर सिटीज़, और लास्ट यहाँ पे है क्या, ग्वालियर। ग्वालियर आप देख सकते हैं यहाँ पे है। बाकी जयपुर और अदर्स हम आगे सिटीज़ देखते हैं मैप में। उससे पहले आप मेजर और रीजन्स अच्छी तरह से देख लीजिए, क्योंकि आगे हम इसको रब करके आगे लिखेंगे। ठीक, आगे हम देखें तो यहाँ पे हो गया हमारा जयपुर, जो कि राजस्थान में आता है। ये हो गया हमारा जोधपुर, ये भी राजस्थान में ही आता है। और ये हो गया अहमदाबाद, ये अहमदाबाद हो गया जो हमने यहाँ पे लिखा है, ये गुजरात में आता है। बड़ौदा हो गया ये हमारा, यहाँ पे सूरत हो गया। और ये हो गया क्या हमारा, बॉम्बे। ये हो गया बॉम्बे को आप बॉम्बे कहिए या मुंबई कहिए, बात देखिए, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो गया, ये हो गया पूना, या फिर आप इसको पुणे कहिए, बात देखिए, पूना पुणे बात देखिए, ठीक। और ये हो गया सतारा, और सतारा हो गया, यहाँ पे हो गया क्या, ये हो गया गोवा, ठीक। ये एक पोर्ट है तो इसलिए हमने यहाँ पे पोर्ट लिखे दिया है, गोवा हो गया। और नागपुर यहाँ पे हो गया हमारा, ये हो गया क्या, ये हो गया हमारा औरंगाबाद, आप देख सकते हैं। और ये क्या है, हैदराबाद। यहाँ पे क्या हमारा, मछलीपट्टनम या फिर मसूलीपट्टनम बहुत लोग कहते हैं। मछलीपट्टनम हो गया, जिसको हम पहले मछलीपट्टनम के नाम से जानते थे, ठीक है। इसका नाम बदल के मसूलीपट्टनम रख दिया गया, मछलीपट्टनम को। ये क्या है हमारा, ये हो गया मद्रास, जिसको हम पहले मद्रास को चेन्नई ही कहते हैं, ठीक। अब चेन्नई कहते हैं, पहले मद्रास कहते थे। ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया अर्कोट, ठीक। और ये क्या हो गया, ये हो गया पौंडीचेरी, जिसको पुडुचेरी भी कहते हैं, ठीक। और ये क्या हो गया हमारा, फोर्ट है डेविड, फोर्ट ST डेविड बिहार, ठीक है। ये हो गया हमारा। और ये हो गया क्या हमारा, ये हो गया श्रीरंगापट्टनम, हाँ श्रीरंगापट्टनम हो गया ये हमारा। और ये क्या है हमारा, ये हो गया मैसूर, ये हो गया मैसूर। और ये क्या है हमारा, कालीकट। और ये लास्ट क्या है हमारा, त्रिवेंद्रम, ठीक। त्रिवेंद्रम हो गया ये हमारा। और ये बाकी ये श्रीलंका तो है ही, ठीक। तो ये क्या हमारा रहा, ये मेजर सिटीज़ रही हमारी जो हमने अभी देखी 18th सेंचुरी की, इन द 18th सेंचुरी, ठीक। अब हम इसकी थ्योरी देख लेते हैं। तो ये आ गई हमारी थ्योरी, एक बार हम पहले इसको रीड करेंगे फिर इसको समझेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। मैनी मुगल रूल्ड इन द 18th सेंचुरी आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब। The Mughal throne was ascended by Muhammad Shah in 1719 AD and ruled for 29 years. During his rule, Ali Wardi Khan in Bengal, Saadat Ali Khan in Awadh, and Nizam-ul-Mulk in Hyderabad asserted their independence. In the north, Sikhs, Jats, and Rohillas, and in the south, Marathas started gaining power. Muhammad Shah died in 1740 AD. After his death, many incompetent rulers came to the throne, and then Bahadur Shah Jafar, who took part in the Great Uprising of 1857 AD, came to throne. He was captured and imprisoned by British. He died in Rangoon in imprisonment. Thus came to an end the mighty Mughal dynasty that had been founded by Bahadur and consolidated by Akbar. After Aurangzeb, the Mughal rulers who came to power were known as later Mughals. ठीक है, हम इसको समझते हैं क्या है, ये क्या लिखा है। मैनी मुगल रूल्ड इन द 18th सेंचुरी, बहुत सारे मुगल रूल करते थे या फिर राज करते थे, कब, 18th सेंचुरी में। आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब, यानी डेथ ऑफ औरंगजेब, औरंगजेब के डेथ के बाद बहुत सारे मुगल रूल करते थे 18th सेंचुरी में, ठीक है। औरंगजेब के डेथ के बाद यानी उसकी मृत्यु के बाद बहुत सारे मुगल रूलर रूल करते थे, राज करते थे 18th सेंचुरी में। और द मुगल throne was ascended by Muhammad Shah in 1719 AD and ruled for 29 years. जो मुगल थे, द मुगल थ्रोन यानी वो सिंहासन पर बैठे, ठीक है। मुगल थ्रोन वाज असेंडेड बाय मोहम्मद शाह, जो मुगल था वो मोहम्मद शाह के द्वारा, यानी मोहम्मद शाह
मुगल की तरफ से कहाँ पे बैठे, सिंहासन पर बैठे और 1719 एडी में और रूल किया 29 ईयर्स के लिए, यानी 29 ईयर्स तक मोहम्मद शाह ने राज किया मुगल रूल पे, ठीक है। 1719 एडी पे वो सिंहासन पे बैठे और 29 सालों तक वो राज किए। ड्यूरिंग हिज रूल, इनके समय में, इनके राज के समय में क्या हुआ, अलीवर्दी खान इन बंगाल, यानी अलीवर्दी खान कहाँ पे, बंगाल में। सादत अली खान, सादत अली खान कहाँ पे, अवध में, अपने अवध में कौन था, सादत अली खान थे। एंड निजाम उल मुल्क कहाँ पे, इन हैदराबाद, असर्टेड देयर इंडिपेंडेंस, ये तीनों ही अपने मतलब इंडिपेंडेंस, आज़ादी का दावा करने लगे या फिर उस पर आज़ादी के लिए उन पर बल देने लगे इस बात पर, ठीक है, कि हम आज़ाद हैं। इन द नॉर्थ सिक्स, नॉर्थ में कौन था, सिख हो गए, और नॉर्थ हमारे वाला पार्ट, सिख यहाँ पे पंजाब में थे, मतलब हैं। और जाट्स एंड रोहिलास, जाट्स हो गए, रोहिलास हमने मैप में देखा ही था अभी, यहाँ पे रोहिलास इस तरह से बना था, हमारा नॉर्थ इस था और जाट यहाँ पे थे, ठीक है, अगर हम ऐसे बनाते हैं तो, ठीक। तो ये हो गया नॉर्थ सिक्स, जाट्स हो गए एंड रोहिलास। एंड इन द साउथ, साउथ में कौन था, मराठास, जो कि हमने देखे थे कौन, यहाँ पे अगर हम बनाए तो हमारे मराठास इस साइड थे, जाट्स हमारे यहाँ कहीं थे, रोहिलास हमारा ऐसे था, और क्या था हमारा, हाँ पंजाब यानी सिख वाला इस साइड था, सिख यहाँ पे हमारे थे, ये तो जम्मू एंड कश्मीर था, पंजाब हमारे यहाँ कहीं था, ठीक। तो ये हो गया हमारा। और फिर साउथ में बता रहे मराठास यानी महाराष्ट्र के पार्ट का एरिया, हमने जो मैप में देखा अभी, स्टार्टेड गेनिंग पावर, ये मतलब सत्ता में आने लगे, मतलब ये भी पावर को गेन करने लगे, ठीक है, या फिर इनके पास भी शक्तियाँ आने लगी, शक्ति का मतलब यहाँ पे पावर हो गया। और मोहम्मद शाह डेड इन 1748, मोहम्मद शाह जो थे यहाँ पे जो राज कर रहे थे 29 सालों तक, उन्होंने क्या, मुगल की गद्दी पर, और वे, उनकी मृत्यु हो गई कब, 1748 एडी में, मोहम्मद शाह की। आगे अगर हम देखें तो आफ्टर हिज डेथ मैनी incompetent rulers came to the throne, and then Baba Shah Jafar, who took part in the great uprising of 1857 AD, came to throne, यानी इनके यानी आफ्टर डेथ ऑफ शाह, मतलब मोहम्मद शाह की मृत्यु के बाद बहुत सारे मैनी इनकम्पिटेंट रूलर्स, यानी बहुत सारे अयोग्य रूलर्स या फिर अयोग्य राजा आप कह सकते हैं, अक्षम या अयोग्य रूलर्स जो थे हमारे, वो गद्दी यानी सिंहासन के लिए केम टू द थ्रोन एंड, अच्छा हाँ, केम टू द थ्रोन यानी सिंहासन के लिए आने लगे। एंड देन बहादुर शाह जफर, जो इसके बाद जो बहादुर शाह जफर थे, हु टुक पार्ट, जिन्होंने पार्टिसिपेट किया यानी पार्ट लिया किसमें, इन द ग्रेट अपराइजिंग ऑफ 1857 एडी केम, यानी जो ग्रेट अपराइजिंग हो रही थी 1857 एडी में, उसमें इन्होंने पार्टिसिपेट किया, किसने, बहादुर शाह जफर ने। फिर क्या हुआ, 1857 एडी केम टू थ्रोन, यानी ये सिंहासन पर आ गए। एक हिसाब से सत्ता में बहुत सारे लोग मतलब बहुत सारे अयोग्य राजा आने लगे, कब, जब मोहम्मद शाह की मृत्यु हो गई, उसके बाद कौन आया, बहादुर शाह जफर, जिन्होंने पार्टिसिपेट किया ग्रेट अपराइजिंग 1857 एडी में, जिस समय हाँ ग्रेट अपराइजिंग, उस समय बहुत मतलब ग्रेट महान अपराइजिंग या फिर महान उदय हो रहा था 1857 एडी में, तो वे आए, बहादुर शाह जफर सिंहासन या फिर सत्ता में आ गए, आप इस तरह से कह सकते हैं। ही वॉज कैप्चर्ड एंड इम्प्रिजन्ड बाई ब्रिटिश, ये बहादुर शाह जफर जो थे ये पकड़े गए, किसके द्वारा, ब्रिटिश के द्वारा, इन्हें कैद मतलब कैद कर लिया गया, मोहम्मद शाह जफर को। आपने हिस्ट्री पढ़ी होगी तो वैसे आपने पढ़ी होगी। फिर क्या है, बाई ब्रिटिश, ही डेड इन रंगून इन इम्प्रिजनमेंट, इनकी मृत्यु कहाँ पे होगी, यानी ये कैद ही थे, और रंगून, या रंगून आपको पता हो तो म्यांमार को ही पहले रंगून कहा जाता था, तो ये रंगून में इनको कैद किया गया था ब्रिटिश के द्वारा, वहीं पर इनकी मृत्यु हो गई, ठीक। और thus came to an end the mighty Mughal dynasty that had been found by Babur and consolidated by Akbar। मुगल डायनेस्टी
यानी मुगल डायनेस्टी के ताकत का अंत आने तक, यानी द केम टू एन एंड द माइटी मुगल डायनेस्टी दैट हैड बीन, मुगल डायनेस्टी की जो ताकत थी उसका अंत होने लगा, जिसकी खोज किसने की थी? बाबर ने, या फिर उसको बाबर ने स्थापित किया था। और कंसोलिडेटेड यानी समेकित किया गया था किसके द्वारा? अकबर के द्वारा। ठीक है, मुगल डायनेस्टी को इन्होंने खोजा था, बाबर ने उस डायनेस्टी को मतलब बनाया हुआ था अपने राज में, फिर उसे समेकित किया था किसने? अकबर ने उसे समेकित किया था। उसके बाद आफ्टर औरंगजेब के बाद द मुगल रूलर्स हु केम टू पावर वर नॉन एज लेटर मुगल्स। औरंगजेब के बाद जो कोई भी मुगल रूलर्स सत्ता में आया, पावर यानी सत्ता में आया, वो उसे लेटर मुगल्स कहा जाने लगा। ठीक है, औरंगजेब के बाद जो कोई भी मुगल रूलर्स में आया उन्हें हम लेटर मुगल्स कहते हैं। ठीक, तो इसी के साथ ये चैप्टर भी हमारा एंड होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।